Good morning, students. St. Xavier Central Academy, Kohara Saran. Welcome back to online classes. Today's topic is rational number. एपिसोड 1 में हम लोग रेशनल नंबर का डेफिनेशन और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़े हैं, रीड किए हैं। एपिसोड 2 में हम लोग रेशनल नंबर के दो रेशनल या दो से अधिक रेशनल नंबर है उसको कंपेयर किया था कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं वो पढ़े थे। इस बार पढ़ेंगे इस एपिसोड 3 में फाइंड द रेशनल नंबर। फाइंड द रेशनल नंबर between two given rational number. Find the rational number between two given rational number. यानी दो रेशनल नंबर दिया है उसके बीच रेशनल नंबर फाइंड करना। तो दो रेशनल, जान लीजिए कि दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, टू रेशनल नंबर्स के बीच जो होते हैं रेशनल नंबर वो इन्फिनिटी होता है। तो आपके प्रश्न के अनुसार जितना पूछेगा उतना निकालेंगे। यदि 5 पूछता है तो 5, 10, 8 जितना रेशनल नंबर फाइंड करने को कहेगा हम उतना फाइंड करेंगे। ठीक है। रेशनल नंबर निकालने के बहुत से मेथड है, लेकिन हम लोग एक यहाँ मेथड जानते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि हर मेथड में जो बनाएंगे हम, हर मेथड का आंसर अलग अलग आ सकता है। क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच इन्फिनिटी रेशनल नंबर होते हैं, तो हमने जो निकाला उसका रेशनल नंबर हमने 5 निकाला, वो या बुक में आंसर दिया होगा वो डिफरेंट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस बुक में आंसर नहीं मिला तो वो डिपेंड करता है कि उस बुक में किस मेथड से बनाया है। क्योंकि टू रेशनल नंबर्स के बीच इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। खैर बहुत से मेथड है, एक मेथड अभी हम आपके सामने दिखा रहे हैं। चलिए निकालना चाहते हैं -2, -3, -3 और -2 के बीच रेशनल नंबर फाइंड करना। सपोज करो कि फाइंड 5 रेशनल नंबर या फाइंड 10 रेशनल नंबर, जितना दिया रहेगा उतना निकालना हो। तो चलिए हम फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। तो बहुत से तरीका है। एक सिंपल सा भी जो हम आज जो बता रहे हैं वो मेथड देखते हैं कि यदि ये कोई रेशनल नंबर है उसके बीच हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले जानेंगे कि कितना निकालना है। 5, 6, 7 यानी बिलो टू 10 यानी 10 तक या 10 से नीचे, 10 या 10 से नीचे रेशनल नंबर यदि फाइंड करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर को 10 बनाएंगे, यानी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि 10 से अधिक निकालना होगा तो 100 से, 100 से ज्यादा निकालना होगा मोर देन 100 तो 1000। इसी तरह ETC करके निकाला जा सकता है। चलते हैं फाइंड करने के लिए। क्या करते हैं, ये है -3। मेरा क्वेश्चन है कि 5 रेशनल नंबर फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। 5 निकालना है तो कहा है कि 10 या 10 से बिलो निकालना है नंबर, 10 या 10 से कम का नंबर निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि 10 से डिवाइड करेंगे। रूल है कि 10 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तब ना ये 10 कटेगा तो रिजल्ट हमारा -3 का 3 होगा। तो क्या करेंगे, 10 या 10 से नीचे यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक का जितना भी फाइंड करना उसको हम लोग क्या करेंगे 10 से न्यूमरेटर में 10 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे यानी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो हमारा ये रिजल्ट आएगा -30/10। सेकंड नंबर है -2। तो इसके लिए करेंगे कि -2 तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई और फिर 10 से डिवाइड, क्योंकि 10 कटेगा तो -2 यानी -2 का वैसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो -20/10। अब देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर दिख रहा है 10, ठीक है। तो दोनों का यदि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को रीड करके जानेंगे
कि क्या रेशनल नंबर कितना लिखा जा सकता है। तो -30 और -20 के बीच में कितना रेशनल नंबर होगा, कौन कौन होगा? -21 है तो -20 है तो -21, -22, -23, -24, कहाँ तक जाएगा? -29 तक। इस तरह से हमको 5 पूछ रहा है तो 5 इसके बीच के 5 रेशनल नंबर लिख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2 इक्वल टू, लिख दीजिए इसके बीच -21/10, -22/10, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, काट करके भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। माइनस या नहीं भी लिख सकते हैं, -23/10, -24/10, -25/10, जो कटेगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 1 2 3 4 5 लिख के 10 पूछेगा तो ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे, -26/10, -27, यानी जितना कहेगा हम उतना लिख सकते हैं, ठीक है। यदि 10 या 10 से नहीं निकाल, इससे अधिक निकालना, हमको सपोज करो कि हमको कहा था कि 30 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, तो 30 के लिए क्या करते हैं, 10 से यदि 10 से डिवाइड किया मैंने तो कितना निकलेगा? 10 तक निकलेगा, बिलो 10 या 10 तक। हमको 30 निकालना है 10 से अधिक, तो जब भी करेंगे तो 10 या फिर 100 से या फिर 1000 से या फिर 10,000 से। तो ये 10 पार का 30 निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 100 से। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते और 100 से डिवाइड करते, तो यहाँ हमारा आता 300, ये 100, 200, 100, तो हमारा हो जाता 201, 202, 203। यानी इसमें 5 लिखना है या 10 जो भी लिखना है, तो आपकी इसमें भी 10 है ना, 10 आता है, आपको लिखना है 5, 3 में से कोई 5 भी आप लिख सकते हैं, फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। इस तरह से 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसके बीच हमको अगर रेशनल नंबर फाइंड करना है इसके बीच का, तो इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं कि यदि ये रेशनल नंबर आपका ये सिंपलेस्ट इंटीजर जैसा दिख रहा है, यदि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, सपोज कीजिए कि मेरा हुआ माइनस, क्वेश्चन हुआ ये फर्स्ट है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यहां होता है, मान लेते हैं मेरा हुआ -3/5 एंड -1/2। क्लियर? इसके बीच हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है, कुछ भी 10, 25, वैसे क्वेश्चन में अक्सर 5, 6, 7 ही पूछता है, 2, 3, 4, 5 ही रेशनल नंबर फाइंड करने को कहता है, या एक रेशनल नंबर पूछेगा। 1 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए इसका सिंपल सा तरीका तो वही है कि जो नंबर दिया है इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी -3 प्लस -2/2, यानी -3 -2/2, यानी 5/2। 1 रेशनल नंबर फाइंड करने का रहेगा तो दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 रेशनल नंबर फाइंड होगा। 1 से अधिक, मोर देन 1 बट लेस देन 10, तो हम 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से 100 से बिलो, मोर देन 10 तो 100 से करेंगे, ठीक है। 1 निकालने की ये तरीका, उससे अधिक के लिए सिंपल से ये सब जो अभी हमने बताया वो तरीका आपके सामने है। अब यहाँ चल रहे हैं यहाँ कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ये p/q के रूप में है, दिख रहा है, ये तो ये भी है रेशनल नंबर, लेकिन p/q के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। यदि ऐसा दिखता हुआ मिल जाए तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सा तरीका है कि पहले हम इसके डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 2, एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। तो क्या करेंगे, -3/5 क्वेश्चन उतार दिया, -3/5 है तो इसके डिनोमिनेटर को 10 बनाएंगे, जितना एलसीएम आएगा उतना डिनोमिनेटर को बनाना पड़ेगा। तो 5 है तो 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा, तो -6/10 है। अगला -1/2, तो -1/2, 2 को
डिनोमिनेटर 10 आया है तो 10 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये हो गया -5/10 आया, -5/10। अब इसके बीच में डिनोमिनेटर सेम है तो -5 और -6 के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5 या सपोज करो 10, जो भी पूछा जाए, ध्यान रखेंगे जितना भी पूछा जाए। तो निकालने जा रहा है तो डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने कहा था कि न्यूमरेटर को रीड करके निकालते हैं। तो -5 और -6 के बीच कितना रेशनल नंबर है, ऐसे काउंटिंग करने में दिख रहा है कि 5 के बाद 6 ही होता है, तो कोई है ही नहीं। आपको निकालना है 5 या 10 या 100, है ना। तो इसके लिए फिर इस रूल पे वापस जाएंगे। यदि डिफरेंस, यदि जब यहाँ मान लेते हैं कि 15 होता है, यहाँ 5 होता, तो यहाँ होता 15, यानी यहाँ 15 होता, यहाँ 5 होता है, तो इसके बीच में 10 होता तो लिख देते, लेकिन यहाँ नहीं है। होता तो यही नंबर इसके बीच वाले लिख देते, लेकिन यहाँ नहीं है। इस कंडीशन में मान लेते हैं कि नहीं है, होता तो यही आंसर हो जाता, लिख देते, लेकिन नहीं है। जब ऐसा नहीं है, दिख रहा है कि इसके बीच में हमको नहीं लिख पाएंगे, तो इसके लिए हम ऊपर वाले जो यहाँ गए थे वैसे 10 से मल्टीप्लाई किए थे, फिर उसी तरह से यहाँ करना पड़ेगा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि -6/10 है, इस 10 को नहीं, हम ध्यान में रख रहे हैं कि 5 निकालना है या 10 निकालना है, 5 निकालना है, 10 निकालना है। तो हमने बताया था ना कि 10 से बिलो निकालना है, तो 10 से 100 से बिलो करना है, तो 100 से, ठीक है। तो हमको 10 निकालना है या 5 निकालना था। हमारा क्वेश्चन था कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो 5 निकालने के लिए क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आएगा -60/10। उसी तरह से यहां भी इंटू 10 यानी -50/10। अब देख रहे हैं फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को रीड करके लिखेंगे तो यहाँ 60 है और यहाँ 50 है, इसके बीच अब 10 रेशनल नंबर आसानी से लिखा जा सकता है ना, तो लिख देंगे। 100 मान लो कि 15 निकालना हो, 15, तो इसके बीच के 50 नहीं लिख पाएंगे, तो क्या करते हैं, यहाँ 100 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते, और फिर यहाँ 100 हो जाता, ये हो जाता 100 हो जाता ना। तो 600 और 500 के बीच 106 रेशनल नंबर होता है, तो हमको लिखना है 50 नहीं थी, कोई 50 लिख देते। क्लियर। तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन था वहां। तो हमारे पास है -60/10 और -50/10 है, सॉरी 10 नहीं 100। तो इसके बीच हमको रेशनल नंबर लिखना है, कितना निकला है 5, इसके बीच का 5 लिख दीजिए, 10 तो 10 लिख दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -50 -60 के बीच है, तो -51/100 डिनोमिनेटर जो है वो लिखा रहेगा, -52/100, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -53/100, -54/100, -55/100, -56/100, -57, 58, 59 तक लिख देंगे। या हमसे 5 को पूछ रहा होगा तो इसी में से कोई 5 लिख देंगे, 10 पूछेगा तो इन्हीं में से 10 लिख देंगे। क्लियर, कोई डाउट? ओके। तो इस तरह से ये हमारा मेथड है, और भी मेथड होता है इसका जानने का, लेकिन हमको यहाँ आज हम इतना ही जानेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।